तो अभी जो आप हमारे साथ ये रोता बिलखता परिवार देख रहे हैं, अभी से चंद घंटों पहले इनके जीवन में पूरी तरह से खुशी आई हुई थी। इनके घर में एक लक्ष्मी ने जन्म लिया था और इनका जो बेटा था जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उसी खुशी के मारे में सब कुछ भूलते हुए उनकी बहन को भी बच्चा होने वाला था और उनकी पत्नी को भी बच्चा होने वाला था। उन दोनों को देखने के लिए घर में आए, घर से कर्ज में पैसे उठाते हैं, पैसे उठा करके वो हॉस्पिटल जाते हैं उन बच्चों को देखने के लिए जो उनके घर में आकर के खुशी का माहौल पैदा करने वाले थे। लेकिन देखिए, इस परिवार पे जो पूरा दुख का मातम छाया हुआ है, उसका जिम्मेदार कोई एक अज्ञात वाहन वाला है। आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे सरकार का जो एम्बुलेंस है, अगर आज वो सही ढंग से काम करता तो शायद हमारे इस घर का बेटा जो है आज वो जिंदा होता। जब उसका एक्सीडेंट होता है, जब वो क्षतिग्रस्त होता है, जब एम्बुलेंस में उठा करके उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है, उस समय उस गाड़ी में सारी फैसिलिटी होने के बावजूद भी उस गाड़ी में जो उनको लेकर के जा रहे थे वो उनके मुंह पर पे ऑक्सीजन नहीं चढ़ाते हैं, वो उनका देखभाल नहीं करते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते वो लड़का अपने दम को तोड़ देता है और आज ये पूरा परिवार उसी गम के माहौल में छाया हुआ। आपको हम बताना चाहेंगे, आप सोचिए पुलिस की लापरवाही इस जगह पे ऐसी होती है कि पोस्टमार्टम तक कराने के लिए पुलिस उस बॉडी को तुरंत नहीं लेकर के जाती है। ये है गरीबों की हालत, ये है गरीबों का हालात, ये है गरीबों का माहौल। गरीब के साथ अगर ऐसा कुछ होता है, कोई देखने वाला नहीं। आप देखिए, इस माँ का रोते रोते आंसू सूख गया है। इस माँ का वो इकलौता कमाने वाला बेटा था जो इसका पूरा परिवार चला रहा था। इतने गरीब परिवार के ये लोग हैं, आप देख सकते हैं इनका हालत। देखिए, इनका दूसरा बेटा कितना छोटा है, उसको अभी पढ़ाई लिखाई करना है। देखिए, आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं इतने छोटे लड़के के ऊपर अब इस परिवार की जिम्मेदारी है। आप सोचिए कि कोई एक निर्दयी इंसान के कारण, और वो इतने निर्दयी थे कि जब धक्का मारे उसको तो रुके भी नहीं वहां पे। आज जो हमारे भारत सरकार ये कानून लाए हैं, हिट एंड रन में सजा होना चाहिए, आप देखिए वो क्यों आया है। आप इस परिवार का माहौल देखिए, इस परिवार का हालात देखिए। ये इतना छोटा लड़का, 9 वर्ष का, 10 वर्ष का लड़का है, इसके ऊपर अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। इसके पढ़ने लिखने का समय है और अब ये इस माँ का ख्याल रखेगा, कहीं जाएगा, काम करेगा। और इस तरह से इस परिवार के पास उतना भी पैसा नहीं है कि ये परिवार उनका अंतिम संस्कार सही ढंग से कर सके। हम प्रशासन से, हम भारत सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इस घर को जो मुहैया किया जाता है पैसा, जो कंपनसेशन दिया जाता है एक्सीडेंट के कारण जो इनके घर के साथ हुआ है, चूंकि ये लोग बहुत गरीब हैं, इनको वो दिया जाए ताकि इस परिवार के लोग जो हैं अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर सके, अपने लड़के का अंतिम संस्कार कर सके और इनका जो जीवन है आगे जा सके। माता जी, आप पहले चुप हो जाइए। क्या नाम है आपका माता जी? हमार कागो देवी नाम। कागो देवी। की नाम रहो बेटा के? ललटू राय नाम। ललटू राय। हाँ। कना भेले ई सब घटना, कना भेले? बाबू को कतरिया पैसा उठा के कर्जा जाए रे, बाबू मार पेट कर्जा उठाए के देने रहिए पैसा? घर में बच्चा भेल रहे अखनी? हां, पेट छिड़ा के बच्चा भेले, पेट खोल के बाबू लाके जाए रे पैसा दैला हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल जाए रे। कौन सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती रहा? ना, प्राइवेट पर, सरकारी में, प्राइवेट के सरकारी से कहने हटेली है? हां, हटा के प्राइवेट में दलिए। माने कहने हटेने रहिए, ठीक से नहीं इलाज हो रहे वहां? नहीं। आप देख सकते हैं कि एक गरीब परिवार के लोग अपने बच्चों का जो प्रसव होता है उसके लिए वो सरकारी अस्पताल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी असुविधा रहती है कि अब सोचिए ये कर्ज में पैसे उठा करके उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले करके जाते हैं कि किसी तरह जो इस परिवार में आने वाली खुशी है, जो आने वाला लड़का या लड़की जो भी है, जो बच्चा खिलखिलाता हुआ इस घर में आएगा, एक खुशी का माहौल छाएगा। लेकिन आप सोचिए कि कुदरत का ये कैसा करिश्मा है कि इस पूरे परिवार में गम का माहौल छा गया है। की कहल चाहे छिए मौसी जी? हम यह कहल जाए छिए से हमरा बाबू तो चलिए गेले, ललटू हमरा बहन का राय होना चाहिए, कुछ मदद होना चाहिए। सरकार से मदद के गुहार करे छिए? हाँ। कहिए अहाँ की कहल चाहे छिए? देख ही रहल छे सरकार अहाँ कखनी मदद है तो वैसा गुजर हमर बहन काट, हमर बेटा एक रति के छे, अगर कुछ न करे वाला हैं। कितना छोटा है। की कब सर बयान कब हमरा बहन का कुछ होना चाहिए, वैसे गुजर करते, कुछ बच्चा का पालते। देखिए, परिवार का माहौल इतना ज़्यादा खराब होते जा रहा है, हम आपको क्या बताएं। यहाँ पे एक सर मौजूद हैं, बात करना चाहते हैं उनसे। क्या कहना चाहेंगे सर आप?
क्या कहना चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे, एक देखिए गरीब आदमी है, इसको खाने तक का उपाय नहीं है। वही एक ठो सा बेटा था जो कमा करके माँ बाप का भरण पोषण करता था, और डगर पर बसा हुआ है। इसके पास घर भी नहीं, नहीं घर भी नहीं, नहीं कोई जमीन भी नहीं, एक दो गरीब है कि अंतिम हाँ नहीं कर सकते हैं। सरकार से क्या हाँ निवेदन करना तो चाहिए? यही चाहते हैं सरकार से निवेदन, जो इसका उचित मुआवजा है वो मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हाँ कंपेंसेशन देना चाहिए। हाँ श्रेणी में आते हैं कि हाँ इनको मिलना चाहिए। बहुत श्रेणी में आता है, गरीब है। इसलिए बहुत गरीबों में गरीब डगर पर बसा हुआ है। उस समय जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो कोई उनके मदद के लिए आया? कोई नहीं आया है अभी तक, कोई नहीं अभी तक आया है। पुलिस आकर के आप लोगों से कुछ जांच कोई नहीं, कुछ नहीं अभी तक कुछ नहीं। क्यों नहीं पूछी? कुछ नहीं, क्यों नहीं पूछी? इसलिए नहीं पूछे है, जय गरीब आदमी है, गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। नहीं कोई गरीब को निधवर को बिना पैसा। सरकार से यही हम कहना चाहते हैं, ये गरीब आदमी है, डगर पर बसा हुआ है, इसको जो उचित मुआवजा है वो मिलना चाहिए। अगर पैसा वाला आदमी होता तो सब कुछ हो जाता है इसका, लेकिन अभी तक कोई पूछने वाला भी तक नहीं है, बोल भरोस भी देने वाला नहीं है। वाहन वाले की गिरफ्तारी हुई जिसने ऐसा किया? कुछ नहीं हुआ है। अब पता चला वो कौन है? कुछ नहीं पता चला है। अब थाना मैनेज हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं पता है अभी तक। आप सोचिए कि अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो एक बच्चे के हाथ से कोई खिलौना नहीं छीन सकता है, और इतना बड़ा घटना हो गया, एक परिवार वीरान हो गया, इस परिवार का बच्चा बेटा चला गया और अभी तक उस वाहन वाले का कोई पता नहीं चला है। यहाँ पे प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है। आप बताइए कि पुलिस को कोई मतलब नहीं है इस चीज से। 6 मिनट में पुलिस प्रशासन से थोड़ी छुपा हुआ कोई बात है, वो तो हाँ इतना बड़ा घटना हुआ है, थोड़ी छुपा हुआ कोई बात है। लेकिन वो अगर घटना स्थल पर जाकर के पता लगेगा, मिट्टी तर में कोई भी बात है उसका पता लगाना चाहिए पुलिस प्रशासन को। लेकिन अभी तक नहीं कोई पुलिस प्रशासन अभी तक नहीं यहाँ आया है, न कोई तरह का बात हुआ है, क्या हुआ नहीं हुआ कोई पता नहीं है। जय निर्बल आदमी, सब गरीब आदमी डगर पर बसा हुआ है, इसलिए नहीं ये हालत है। क्या आप सोचिए इस समाज का क्या हालात हो गया है कि एक माँ ने एक बेटी या बेटा या बेटी किसी को भी जन्म दिया है, हॉस्पिटल से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। एक पिता पैसा लेकर के अपनी वाइफ को हॉस्पिटल से घर लाने के लिए जाते हैं और आज वो खुद दुनिया में मौजूद नहीं है। आप सोचिए उस बच्चे की स्थिति, जब वो इस दुनिया में आएगा उसको पता भी नहीं होगा कि मेरे पिता कैसे थे, उनको अपने पिता का चेहरा भी नहीं पता चलेगा, याद भी नहीं रहेगा। आप सोचिए कि उस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा, कैसे चलेगा उनका जीवन, उस छोटे से मासूम का जीवन कैसे चलेगा, कौन देखेगा उनको। इतने गरीब लोग हैं ये लोग, रोड पे बसे हुए लोग हैं, इनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है। सरकार इंदिरा आवास में सबको घर देती है। अगर आप सुन रहे हैं तो आप देखिए कि इतने गरीब लोग, आप पूरा बस्ती को देखिए, ये इतने लाचार लोग हैं, इनसे अभी तक कोई पूछने तक को नहीं आया कि आपका परिवार का क्या हालात है, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट। ना तो वाहन वाले की गिरफ्तारी हुई, ना उस लड़के को कोई पूछने, ना इस घर परिवार वालों को पूछने के लिए आया, ना पुलिस अपना कोई काम कर रही है। आप सोचिए गरीब के साथ आए दिन किस तरह की घटना घटती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह की घटना के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के समाज के बारे में? जो लोग उस वाहन वाले के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो धक्का मारता है और छोड़ करके चले जाता है, उसको कितनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? आप अपने राय को कमेंट में जरूर रखिएगा, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और इस वीडियो को इतना दूर फैलाइए कि इस गरीब को इंसाफ मिल सके, उस कानून के कान में आवाज जा सके जो कि बहरा होकर के हमेशा बैठे हुए रहता है, गरीबों का गुहार कोई नहीं सुनता है, उसके कान में ये आवाज जाए कि इस परिवार को इंसाफ चाहिए। हम बस आपसे इतना ही कहना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।